हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? लगातार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आप टिप्पणी देते ठीक है, आप अपने विचार बताइए, बाजार में लग क्या रहा है। देखो यार, इस वक्त मुझे बाजार में बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। अब मैं कहूँगा 90% चांस लग रहे हैं कि बाजार 19,000 का लेवल काटेगा और 70% चांस है कि फिर वो 20,000 की तरफ बढ़ेगा। अब 20,000 के नज़दीक से लौटेगा, थोड़ा पहले से लौटेगा, 20,000 काट के लौटेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन 19,000 तो बाजार 90% काटता दिख रहा है। 10% ऑपरेटर के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सबका बाप है क्या ना बाप नहीं क्या ना क्या शेयर बाजार में ना बाप बड़ा ना मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा ऑपरेटर या तो सबसे बड़ा ऑपरेटर है, तो वो 10% उसके लिए छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर सारे लोगों की फीलिंग मेरे जैसी हो जाएगी और वो सब लॉन्ग करने लगेंगे तो बाजार गिर जाएगा। अब कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, बाजार में कुछ चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे चाइना में लॉकडाउन लग रहा है। अब लॉकडाउन का रीजन बता रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स कोविड, जिसके चलते चाइना में लॉकडाउन लग रहा है। पर मुझे लग रहा है कारण असली ये नहीं है। कारण ये है कि चाइना में कुछ पक रहा है जिसकी आपको और मुझको खबर नहीं है और विश्व की बड़े बड़े लोगों को खबर नहीं है। हालांकि बहुत जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि कारण ये है कि चाइना एक प्रॉपरली डोमिनेटेड इकोनॉमी है और वहाँ सिस्टम ये है कि वो लीक नहीं होने देते, बाजार में न्यूज़ नहीं जाने देते, वो सबको पकड़ के रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ नेगेटिव चीज़ें बन रही हैं। हो सकता है बीच में आप देखो इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया, कोई नेगेटिव डाटा आ गया, तो उससे क्या होगा कि जैसे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आएगी लोगों को श्योर हो जाएगा बाजार तो बहुत तेज है, इसको शॉर्ट करो। लोग दबा के शॉर्ट करेंगे और ऑपरेटर खींच देगा। इसके चलते मुझे लगता है कि एक बार इंडेक्स 19,000 के पार, अब की बार 19,000 के पार काफ़ी निर्णायक लग रहा है। अब ऐसे में हमारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए? अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें यह समझना है कि देखो, अगर बाजार गिर गया तो माल महंगे रेट पे आ सकता है। अगर आप इंडेक्स में देखो, मैं इस वक्त ना इंडेक्स ऑप्शन में कम काम कर रहा हूँ। रीज़न, मैंने एक अपना फ्यूचर बेचा, पुट कॉल बेची थी निफ्टी बैंक की, वो इन द मनी हो चुकी है 43,000 की। अब मैं 46,000 की कॉल बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 लॉट पड़े निफ्टी 20 के, 2 से ज़्यादा हैं पर 2 लॉट मान के चलिए बैंक 20 के। तो मैं वेट कर रहा हूं कि इंडेक्स जो है 44 काट के 45 की तरफ बढ़े तो मैं 46 का काटूं ताकि प्रीमियम अच्छा मिले। बीच में मैंने काटा था पर मैंने उसको छोटे से मुनाफे पे स्क्वायर ऑफ कर लिया था। हालांकि ना करता तो उसके बाद गिर गया था, वो बाजार में पता नहीं चलता ना। अब पुट बेचने का इसलिए मन नहीं कर रहा कि अगर पुट बेचते हैं और बाजार गिरता है तो बड़े ऊपर के रेटों में फंस जाएंगे। तो इंडेक्स की तो पोजीशन खराब है। इंडेक्स में इस वक्त मेरे हिसाब से लॉन्ग करना खतरनाक है, शॉर्ट करना जो है कवर्ड शॉर्ट वो फिर रीजनेबल है, क्योंकि एक अच्छे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी क्योंकि इंडेक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया। ये तो मैंने इंडेक्स का बताया, पर स्टॉक में अभी भी बड़ी पोजीशन है। स्टॉक अभी भी बहुत देखोगे आप लो रेट्स पे और भाग रहे हैं स्टॉक्स। अब आप देखो ऐसे ऐसे स्टॉक्स भागे हैं जिसके लिए बच्चे रोते थे और मैं पेशेंस से पकड़ के बैठा था। IRFC देखा, आज 36 रुपये बिक गया। IRFC का अगर आप मेरा मुनाफा सुनेंगे ना तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने शेयर्स लिए हुए थे और सब मुझे कहते थे कि सर ये IRFC कैसा शेयर है, ये तो बेकार शेयर है, इसमें से आप हमें निकलवाओ, आप बताओ कि क्या करें इसमें। मैं कहता भैया जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ क्या करो, ये तो शेयर बाजार है, इसमें तो अपना रिस्क प्रोफाइल लिखना होता। मैंने IRFC में पोजीशन बनाई। एक अकाउंट में मेरे पास 1100 शेयर के आसपास है जिसमें 11,000 रुपये बच रहे। और अगर मैं दूसरे अकाउंट की बात करूँ तो उसके अंदर मेरे पास हैं 15,000 शेयर। और आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगी कि देखिए पेशेंस से काम होता है। 2,07,000 का प्रॉफिट है मेरे लगे हुए हैं इसमें, मुश्किल से 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख पे इस वक्त 2,20,000 के आसपास का मुनाफा, कम होता है। ये होती है पावर ऑफ पेशेंस। अब बच्चे बड़े रो रहे थे सर RBL ये हो गया, RBL वो हो गया। मैं आपको RBL का बताता हूँ, आपकी फिर दिमाग की नसें फट जाएंगी। आपको RBL मेरे पास 10,000 शेयर पड़े, एक अकाउंट में 1,96,000 का प्रॉफिट है।
एक अकाउंट में, और दूसरे अकाउंट में आरबीएल में 23,000 का, यानी टोटल कर लो 2,10,000 का है। और अभी तो भाई चलना शुरू हुआ है, अभी चलेगा तो एक बार 200 के पार जाएगा। तो अब सोचो कितना बड़ा, 10,000 पे यहाँ से 50 रुपये और चला गया, और तो 10,000 शेयर हैं, 10,000 से ऊपर है भाई। अब मैं ये एक आध चीज़ बेच दूँ तो पता नहीं, 10,000 से ऊपर है मेरे पास, हैं 13,500 के आसपास। अगर यहाँ से 50 रुपये और चल पड़ा तो 5 लाख रुपए एंटी में। यानी ये है पावर ऑफ पेशेंस। अभी बंधन बैंक की ना मैंने एक क्या करा था, 212 पे शेयर खरीदे थे और एक कॉल बेच दी थी 230 की, और मैंने लाइव डेमो दिया। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप बंधन बैंक आपने ले लिया, 200 जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 170 आ जाएगा। मैंने कहा आ जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको जान के हर्षोल्लास होगा, मेरी कॉल इन द मनी हो गई है। आज बंधन बैंक बंद हुआ है 234, मैंने 212 के आसपास लिया था, 18 रुपये वो बच गए, और 8 रुपये प्रीमियम, 8 रुपये 60 पैसे की बेची, 8 रुपये मान लो, 18 और 26 रुपये, 26 को 1800 से मल्टीप्लाई करना मैम, 46,000 के आसपास का उसमें मुनाफा आ जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ सम टाइम। और उस अभी मैं अभी बेचूंगा नहीं, तो एक्सपायरी पे करूँगा ना, टाइम तो लगेगा ना, 1.5 महीना लगेगा। अगर बीच में प्रीमियम बहुत कम हो गया तो स्क्वेयर ऑफ कर सकता हूँ, या मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो जाए, जो अभी होगी नहीं। तो आरबीआई अब बंधन बैंक का मेरे पास एक लॉट और पड़ा है, अगर यहाँ से भाग के 300 हो जाए मैं तो खुश हूँ, दूसरा लॉट बेच दूंगा। तो ये ना शेयर बाज़ार की पावर है। शेयर बाज़ार उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, जो बैठे रहते हैं, डरते रहते हैं, उनकी शेयर बाज़ार कभी भी मदद नहीं करता। अब मैं आपको कौन कौन से शेयर बताऊँ, आप खुद हैरान देंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आईडीएफसी का सुनो। आईडीएफसी मेरे पास एक अकाउंट में 10,000 पड़े, हालांकि इसका लॉट ना बड़ा हो गया है, प्रॉब्लम ये आ गई है, 15,000 का हो गया, एक में पड़े 12,800, यानी टोटल 887, 106 जोड़ लो टोटल, ये हो गए 23,000 शेयर पड़े हैं, 23,000। और इसमें टोटल प्रॉफिट मुझे हो रहा है 3,60,000 का। यानी आप सस्ते रेटों पे 44 रुपये के भाव पे मैंने इकट्ठे किए थे, तब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सर ये तो बंद हो जाएगा। तो शेयर बाज़ार में आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि जब बाज़ार गिरता है तो आपके पास काफ़ी सारी होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि जब बाज़ार चढ़े तो आप कॉलें बेच सको। तो ये आप जब तक काम नहीं करेंगे दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अब मेरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर यहाँ से बाज़ार भाग गया और मेरे सारे शेयर सस्ते रेट बिक गए, मैं तो दुखी हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं ऐसा सिस्टम बना के चल रहा हूँ कि मेरे आधे, 1/4, 1/3, 50% से ज़्यादा ना हो, उनसे कम ही शेयर बिके अच्छे रेट पर, बाकी होल्ड करूं, अगर बाजार भाग गया तो ऊपर के रेट पर बेचूं। देखो शेयर बाजार में आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ऑप्टिमम एक अच्छे लेवल का प्रॉफिट कमा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और यही रिस्क मैनेज करना मैं आपको रोज़ाना अपने लाइव डेमो से कराता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया क्योंकि मौका हाथ लगा ही नहीं, काफ़ी कोशिश करी, पर वो आज बाज़ार कुछ शेयर वाइज संभला हुआ था। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई क्या चल रहा है आज हमारे मार्केट के अंदर, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ग्रीड जो है बड़ा स्टेबलाइज हो गया है 76 के आसपास, एक्सट्रीम ग्रीड है बाजार के अंदर, लोग इस वक्त लालची हो रहे हैं और ये वो वक्त होता है जब बाजार को गिरना चाहिए। कहाँ से गिरेगा ये देखना पड़ेगा। आज डॉलर इंडेक्स जो है भागा है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कुछ नेगेटिव फैक्टर डेवलप हो सकते हैं। आज क्रूड बहुत महंगा हो गया, आज सब नेगेटिव फैक्टर है, सॉरी, आज रुपया कमज़ोर हो गया है, आज इंटरेस्ट रेट भागा है, तो चारों अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर नेगेटिव हो गए। ऐसा कुछ भी बाजार के अंदर हो जाएगा और आप देखेंगे हमारे बाजार भाग जाएंगे। क्यों? हमारे बाजार में लोग शॉर्ट करने पे तुले हुए हैं और ऑपरेटर भी कुछ यही कर रहा है। आप देखिए एफआईज ने आज 1241 करोड़ का माल खरीदा, डीआईज ने 744 का बेचा, लगभग 500 करोड़ की नेट खरीदारी आई कैश सेगमेंट में। फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी करी है, स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली करी है, जिसके चलते यहाँ भी अच्छी खरीदारी आ गई नेट 1282 करोड़ की। अब अगर मैं बात करूँ लॉन्ग की, तो भाई लॉन्ग जो है इंडेक्स में तो ज़्यादा है, स्टॉक्स में रीजनेबल है। तो मुझे लगता है इंडेक्स में कभी भी लॉन्ग खींच के अपना माल काट के गिरा सकते हैं, लॉन्ग कम कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या पोजीशन चल रही है, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लगेगा कि बाज़ार किस तरह से चल रहे हैं। आज हमारे बाज़ार तो देखिए बहुत तेज़ थे, बाद में हल्की तेज़ी के साथ ही बंद हुए। बाज़ार ऑपरेटर अगले दिन के लिए गुंजाइश छोड़ देता है ना।
अगर आप देखेंगे सारे एशियाई बाजार, जापान को छोड़ दीजिए, सब इसी तरह की हरियाली में बंद हुए। हालांकि वहाँ चाइना के बाजार जो है आज 4% तक तेज थे और हांगकांग तो 5.25% तेज था, जो अपने आप में बड़ी तेजी है। यूरोप के बाजार भी इस वक्त सारे हरियाली में है। एक आपका जर्मनी थोड़ा सा लालियाली में 0.12 और दूसरा आपका स्विट्जरलैंड हल्का सा लालियाली में, बाकी सब ठीक ठाक हरियाली में। अपना डाउ जोन्स खुल गया, यूएस के बाजार खुल गए, अमेरिका के बाजार। वहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो टोरंटो और ब्राज़ील दोनों हरियाली में। ब्राज़ील तो दंगे कर रहा है, 2.25% तेज है। लेकिन अमेरिका के अगर हम यूएस की बात करें तो 4 में से एक इंडेक्स स्मॉल कैप 2000 हरियाली में, बाकी लालियाली में। यानी अब मिले जुले संकेत आ रहे हैं, किसी वक्त भी बाजार में मूड मॉल को चेंज किया जा सकता है। इसका रिफ्लेक्शन भारतीय बाजारों में मिला। कल भारतीय बाजार बंद हुए 18,562 पर, आज सेम लेवल पे खुले, वैसे टू बी प्रिसाइज 10 पॉइंट नीचे खुले, फ्लैट ही बोलोगे, और वही आज का बॉटम था। उसके बाद चढ़ते रहे यहाँ एक पीक बनाया 18,678 का और लास्ट में काफ़ी अपनी तेज़ी छोड़ दी और फिर भी 18,600 के पार 18,618 पे बंद हुए, 55 पॉइंट चढ़ के 0.3% की तेज़ी के साथ। लाइफ टाइम हाई आज बनाया था 18,678। तो लाइफ टाइम हाई पे आ गया ना तो बाजार को खींच सकते हैं। देखिए आज एक्चुअल खींच दिया 4.25%। JSW स्टील, सिप्ला, ब्रिटानिया, हीरो मोटर, नेस्ले, सन फार्मा, ये और शेयर थे जहां पर 1.5 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। गिरावट में आज इंडसइंड बैंक गिराया, मैंने इसकी एक कॉल स्क्वायर ऑफ करके छोटा मुनाफा बुक किया। बजाज फिनसर्व घटाया, कोल इंडिया घटाया, पावर ग्रिड घटाया। गिरने वाले शेयर कम थे और कम गिरे थे रिलेटिवली। अगर आप देखेंगे 1% से ज़्यादा केवल 3 ही शेयर गिरे हुए थे, बाकी तो 1% से कम ही गिरे हुए थे। कैंडल की बात करूँ तो फुल टॉस गर्म है, हल्का सा डाउन लेके अब पूरी तेज़ है। अपर बुलिंजर बैंड के साथ सटके बन रही है। इस वक्त बाजार फुल टॉस बुल मोड में है। अब बुल मोड में जब तक बियर मोड में नहीं आएगा, जब तक ये मिडल बुलिंजर बैंड की लाइन है ना डिसिसिवली काट के नीचे की तरफ नहीं जाएगा, अदरवाइज इसके आसपास से वापस ऊपर उलेगा। जब तक मिडल बोलिंजर लाइन टच करके काट कर ऊपर से ही ऊपर उलेगा तब तक बाजार बुल रन में चल रहा है। ये खास मैं आपको बात बता रहा हूँ। बुलिश क्रॉसओवर बन गया जो इस थीसिस को सपोर्ट करता है। RSI 70 के करीब पहुंच गया है, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। अब अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, आज स्टेटस को है, आज 18,500 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, पर पुट राइटर्स ने 18,600 पे पोजीशनें काफ़ी बढ़ाई हैं और कॉल राइटर्स ने हल्की कम की हैं। ज़्यादा कॉल राइटर्स 19,000 पे हैं। मैक्सिमम पेन ए जो था कल तक 18,500 पे था, अब 18,600 पे है, जो अपने आप में तेज़ी की तरफ इशारा करता है। मंथली पोजीशन लगभग वही चल रही है। 18,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 19,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है। यानी इस वक्त लोग छोटे में ज़्यादा उलझे हुए हैं, बड़े में कम उलझे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो भैया दोनों वीकली और मंथली मजबूत हुए हैं। हालांकि हल्के हल्के मजबूत हुए हैं और दोनों ही ओवरबॉट हैं, यानी कभी भी गिरना चाहिए, ऐसा PCR का डेटा बता रहा है। PCR नहीं होता, PCR का डेटा बता रहा है। मैडम हंस रही है। 43,020 पे कल बाजार बंद हुआ था, आज 43 के नीचे खुलता है। वही बात, खिलते ही ऊपर भागता है। लेकिन खास बात क्या थी, ये पीक जल्दी बनाता है और फिर इतनी तेज़ी से गिरता है कि आखिरी क्षणों में बॉटम बनाता है, फिर अपनी फेस सेविंग करता हुआ 43,053 के ऊपर ना के बराबर तेजी, सिर्फ 33 पॉइंट बढ़कर 0.08% की तेजी के साथ बंद होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3 ही शेयर थे, बंधन बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जो हरियाली में थे। बाकी सबकी लंका लगी हुई थी, सारे लालियाली में थे। AU स्मॉल फाइनेंस, PNB, इंडसइंड, IDFC फर्स्ट। मैंने इसकी कॉल बेची हुई है, इसकी कॉल बेची हुई है, इसकी कॉल बेची हुई है, 3 कंपनियों की कॉलें मैंने बेच रखी है। इधर इसकी कॉल बेची हुई है। देखिए 4 मेरे पास, 12 में से 4 में तो मैं काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना एक्टिवली काम करता हूँ। ये तो फुल टॉस तेज है, गर्म ही है, अभी कोई इसमें झुकाव नहीं है। RSI भी, अरे आज आपने ना डेटा आधा दिया है चार्ट ने, अच्छा सॉरी ठीक है, वो नीचे का दिख नहीं जाता इसलिए कंफ्यूज हो गया। और अगर आप देखेंगे तो ये बियरिश क्रॉसओवर बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे थक गया, लेकिन RSI कह रहे हैं नहीं, मजबूती फुल टॉस है। RSI 72 के आसपास है। मुझे लगता है एक बार खींच के RSI 80 के पार जाएगा, फिर बाजार थोड़ी देर वहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। यहाँ 43,000 पे लोग सांस रोके बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉल राइटर हो चाहे पुट राइटर हो, दोनों अपनी पतलूनें जोर से कस के पकड़ के बैठे हैं कि कहीं पतलून ऑपरेटर खींच ना ले। परंतु आप देखेंगे मैक्सिमम पेन भले 43,000 पे, पर उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। 106 लाख से घटकर 88 लाख रह गया, यानी कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पोजीशन को वाइंड अप किया। वाइंड अप आप कॉल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखेंगे,
पुट राइटिंग में तो हल्की बढ़त ही देखने को मिली है, यानी कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस 43,000 पे कम हुआ है, पुट राइटर्स का हल्का सा बढ़ा है, यानी बाजार मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पीसीआर ऑलरेडी काफ़ी लो है, 0.81 है, यानी कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई पड़ी है। कॉल राइटर्स की बजाना ऑपरेटर का धर्म बनता है, कॉल राइटर्स की बचती तब है जब बाजार भागता है। तो बाजार के भागने के निफ्टी बैंक में अभी भी चांसेस बने हुए हैं। हालांकि मंथली में तो पीसीआर ऊपर की तरफ है, तो वहाँ तो मंथली तो लग रहा है कि रीजनेबली गुड है, पर शॉर्ट रन में लग रहा है कि आज जैसे ट्यूसडे निपट गया, कल परसों में लंका लग सकती है। अब मैं बताऊं तो मैंने आज खास बातें नहीं करी, 3 नई पोजीशनें बनाई है। रोज करता तो जरूर काम, एक ही स्क्वायर ऑफ किया और एक इंट्राडे कर लिया। एक्चुअली मैंने क्या कहा था, आरती इंडस्ट्रीज की पुट में काम किया, तो मेरी ना 3 पुट्टे बिक गई। 2 पोजीशनें पहली थी, 2 पुट्टे और बिक गई सेगमेंट खोलने के चक्कर में। एक को मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया हल्के मुनाफे पर, तो ताकि मैंने कहा रिस्क जो है मेंटेन रहना चाहिए। तो अब मेरी प्लैटिनम में एक नई पोजीशन थी, एक स्क्वायर ऑफ था, एक इंट्राडे था, 4700 का प्रॉफिट था। अब देखो ये आरती इंडस्ट्री की पुट थी जो मैंने छोटे से प्रॉफिट पे, यानी लगभग 900 रुपये के प्रॉफिट पे इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। फिर इंडसइंड बैंक के मेरे पास जो लॉट पड़े थे, 2 लॉट थे दिसंबर के, एक को मैंने स्क्वायर ऑफ किया। टोटल प्रॉफिट अगर 75 दिखा रहा है तो उसका आधा कर लीजिए, लगभग 3780 का इसमें प्रॉफिट कमाया। तो ये थे आज के स्क्रीनशॉट। तो भैया शेयर बाजार में सावधानी से काम करो, मेरे लाइव डेमो देखो, उसके लिए व्हाट्सएप के या यूट्यूब के स्टूडेंट बनो, मेरी वीडियोस देखो, सीखो, टिप्पों पे मत जाओ, रिस्क रिवॉर्ड सीखो। मैं कितना सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, कैसे फंसता हूँ, कैसे निकलता हूँ, कैसे स्ट्रैंगल कट स्ट्रैडल बनाता हूँ, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। लाइव डेमोज द्वारा खुद करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। सीखने पे ध्यान दीजिए, करने के लिए तो जीवन पड़ा है। इसके लिए व्हाट्सएप के लिए मेरे स्टूडेंट बनना हो तो मेरी टीम को कॉल करो 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है जो आपने जोर से ठोकना है मोबाइल पर। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा बने।